सो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आज हम बात करेंगे पेज डॉट लोकेटर के डिफरेंट यूज़ के बारे में। तो पेज डॉट लोकेटर जो है उसका यूज़ हम एक्सपाथ और सीएसएस सेलेक्टर में सेम मेथड का यूज़ हम कैसे करेंगे वो हम देखेंगे। ये पेज डॉट लोकेटर एक्सपाथ के लिए भी और सीएसएस सेलेक्टर के लिए भी कैसे काम करता है। दूसरा, पेज डॉट लोकेटर जो है वो मल्टीपल मैचिंग एलिमेंट मतलब मल्टीपल लिस्ट ऑफ एलिमेंट के लिए यही मेथड कैसे काम करता है वो भी देखेंगे। और लोकेटर चैनिंग भी ट्राई करेंगे अगर मैं हमें कोई एग्जांपल मिलता है तो। ठीक है। एक्सपाथ और सीएसएस सेलेक्टर के लिए लेट्स से हमारे पास साइट है। हम इसमें लॉगिन करते वक्त एडमिन का यूज़र नेम और पासवर्ड, लॉगिन का जो यूज़र नेम पासवर्ड है उन फील्ड्स का किसी का भी एक्सपाथ और सीएसएस सेलेक्टर लिख के ट्राई कर सकते हैं। और मल्टीपल मैचिंग एलिमेंट के लिए ये हमारे पास एक लोकेटर है जिस और उसका लोकेटर अभी जस्ट मैंने ये लिखा है, बटन फॉर द क्लास क्विक लॉन्च। ठीक है। इससे हमें ये 6 मैचिंग एलिमेंट मिलता है। तो हम अगर ये देख लें कि पेज डॉट लोकेटर का यूज़ करके ये ये सारे के सारे एलिमेंट को पेज डॉट लोकेटर आइडेंटिफाई कर पा रहा है या नहीं, तो हमें समझ में आ जाएगा कि सेम मेथड जो है मल्टीपल एलिमेंट को भी लोकेट करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है। तो चलो अब हम ट्राई करते हैं। ओके। तो ठीक है, अभी मैंने कोड को अपडेट किया था। कोड जो था हमने पहले गेट बाय प्लेस होल्डर से यूज़र नेम को आइडेंटिफाई किया था, उस लाइन को अभी मैंने कमेंट कर लिया। अभी मैंने न्यू लाइन ऐड किया था पेज डॉट लोकेटर, उसमें हमने यूज़र नेम का जो है सीएसएस सेलेक्टर ऐड किया था। ठीक है। और पासवर्ड हमने प्रोवाइड करा था, वहाँ पे हमने एक्सपाथ यूज़ कर लिया था। ठीक है। एंड देन लॉगिन हमने कर लिया था। अब हमें इस टेस्ट को एग्जीक्यूट करना है। टेस्ट को एग्जीक्यूट करने से पहले देखेंगे कि हमारा वर्कर मतलब किस-किस ब्राउज़र पे स्टार्ट होने वाला है। तो पहले हमने playwright.config.ts में चेंज करा था कि ये क्रोमियम प्लस फायरफॉक्स पे रन होगा। अभी मैं चाहता हूँ कि मेरा टेस्ट मैं सिर्फ क्रोमियम पे देखना चाहता हूँ, मैं इसे कमेंट कर लूँगा। फायरफॉक्स पे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, बट मुझे बस एक ही ब्राउज़र पे देखना है, इसलिए मैंने एक ब्राउज़र को भी कमेंट करके रखा है। ठीक है। ये 2 टेस्ट है, रिकॉर्डिंग मोड में है, हम इसे डिलीट कर सकते हैं। हम इसे बताएंगे ये क्या टेस्ट था, इसके बारे में भी बात करेंगे। हमारा टेस्ट अभी ये है। अब हमें हमें इसे एग्जीक्यूट करना है और देखना है कि पहले एक्सपाथ और सीएसएस चल रहा है या नहीं चल रहा है। यूज ऑफ पेज डॉट लोकेटर फॉर एक्सपाथ एंड सीएसएस सेलेक्टर एंड एक्सपाथ। ठीक है। सो लेट्स रन इट। वेट करेंगे। तो ये यूज़र नेम पासवर्ड उसने एंटर किया और ये लॉगिन सक्सेसफुल हो गया। ठीक है। अब हम लॉगिन के बाद हमें क्या करना है वो देखते हैं। लेट्स से लॉगिन के बाद हम अगर बोलें कि ये जो लोकेटर है इसका वेट करो। ठीक है। तो हम एक लाइन लिखेंगे, अवेट पेज डॉट लोकेटर, क्योंकि हमारे पास अभी क्या है, सीएसएस सेलेक्टर है। सीएसएस सेलेक्टर हमारा ये है, डॉट वेट फोर, और इसमें स्टेट हम चाहते हैं कि विजिबल हो और उसका टाइम आउट 5 सेकेंड, चलो 10 सेकेंड का टाइम आउट हम रख लेते हैं। ठीक है। तो वेट फॉर एक अगेन मेथड हो गया पेज डॉट लोकेटर के साथ में। पेज डॉट लोकेटर के साथ हमने एक मेथड ऐड किया, जस्ट लाइक एक्सप्लिसिट वेट है ना। हम चाहते हैं कि ये जो मेरा इसका लोकेटर है, पेज जो है, वेट करे जब तक कि स्क्रीन पे ये सारे आइटम, ये सारे आइकन्स जो है विजिबल ना हो जाए। तो ये तब तक का वेट करेगा।
ठीक है, तो यहाँ पे कंसोल ऐड कर लेते हैं। डैशबोर्ड टू बी विजिबल, ठीक है। अब हम फिर क्या करेंगे, एक कॉन्स्ट एलिमेंट्स इक्वल्स लोकेटर डॉट काउंट, ठीक है। ये क्या करा, ये सेम लोकेटर हमारा जो है वो पेज डॉट लोकेटर में हमने पास कर दिया और उसका काउंट ले लिया, ठीक है। अब एलिमेंट्स का जो काउंट है वो हम प्रिंट कर लेते हैं, टोटल काउंट क्या है, उससे हमें पता चल जाएगा कि मल्टीपल एलिमेंट भी डॉट लोकेटर मेथड आइडेंटिफाई कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, ठीक है। अब हम इसे रन करेंगे। रन करने के लिए यहाँ पे जाते हैं, अप एरो एंड देन रन। ओके, उसे एलिमेंट मिला ही नहीं, वेट फॉर विजिबल, क्योंकि जो लॉगिन के बाद का स्क्रीन था उसे वो स्क्रीन नहीं मिला था। हम फिर से इस साइट पे चलते हैं और देखते हैं कि लॉगिन के बाद वो स्क्रीन उसे क्यों नहीं मिला था। साइट बहुत स्लो है। लॉगिन के जस्ट बाद हमें तो क्विक लॉन्च ही दिखाता है, तो उसे क्यों नहीं दिखाता है। बटन अटेंडेंस कास्ट एक्शन, अगर हम बोले कि मेरा कोड जो है इस बार इसके लिए वेट करे, तो देखते हैं क्या होता है। क्लियर क्लियर रन। साइट लोड हुआ, लॉगिन तो हो जाना चाहिए। यस, लॉगिन हो गया। नहीं, ऑटोमेशन के थ्रू जब ये लोड हो रहा है तो बटन काउंट जो है स्टिल 0 आ रहा है, क्योंकि जब ये लोड हो रहा था तो स्क्रीन कोई और लोड होता है, क्विक लॉन्च नहीं और लोड हो रहा था। आई डोंट नो व्हाई दिस प्रॉब्लम इज। ओके, हमें नेविगेट करना होगा डैशबोर्ड पे एंड देन हमें ये लिंक मिलेगा। तो चलो एक एक्शन और परफॉर्म कर लेते हैं, डैशबोर्ड देख लेते हैं, उसे क्लिक करवाएंगे पहले हम लोग, ठीक है। तो एक स्पैन के अंदर ये डैशबोर्ड टेक्स्ट है, हम उसे क्लिक करवा लेंगे। ओके, सो
डैशबोर्ड, ये हमें एक ही आइटम मिल रहा है और ये है यही लिंक, ठीक है। तो लेट्स वेट फॉर, नहीं इसके लिए वेट कर लेते हैं, डैशबोर्ड लिंक के लिए वेट भी करेंगे एंड देन हम क्या करवाएंगे, ठीक है। डैशबोर्ड पे जाते हैं एंड देन क्लिक लिंक। अब हम डैशबोर्ड पे जाने से पहले क्या करेंगे, एक्सपेक्ट पेज डॉट लोकेटर, लोकेटर जो हमारा होने वाला है वो होने वाला है ये क्विक लॉन्च। डॉट टू बी विजिबल। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने एक्सपेक्ट फंक्शन का यूज़ किया। एक्सपेक्ट फंक्शन के बारे में भी हम बात करेंगे आगे चल के, ठीक है। और इससे आर्ग्यूमेंट जो हमने पास किया वो ये लोकेटर पास किया। क्या है ये, लोकेटर, पेज डॉट लोकेटर, ये लोकेटर एंड देन टू बी विजिबल, उसका स्टेट क्या है, विजिबल होने का हम वेट कर लेंगे एंड देन जब विजिबल हो जाएगा तब हम उसका काउंट लेने की कोशिश करेंगे कि उसका काउंट मिला कि नहीं मिला एंड देन उसे हम कंसोल पे प्रिंट करेंगे, ठीक है। अब हम इसे रन करते हैं। तो अभी आप देख सकते हो जो टोटल क्विक लॉन्च का काउंट है वो 6 आया, 6 आया, मतलब ये एलिमेंट का काउंट हमारा 6 हो गया। मतलब पेज डॉट लोकेटर ने 6 एलिमेंट को आइडेंटिफाई किया जो कि स्क्रीन पे एक्चुअली विजिबल थे। सो पेज डॉट लोकेटर इज ऑल्सो अवेलेबल to identify multiple matching element onto the screen। तो यही वो मेथड है जिसका यूज़ हम यहाँ पे मल्टीपल एलिमेंट के लिए भी करते हैं, सिंगल एलिमेंट के लिए भी करते हैं। इसी लोकेटर के अंदर हम CSS सेलेक्टर भी डाल सकते हैं और एक्सपर्ट डाल के भी उस एलिमेंट पे को आइडेंटिफाई करके उस पर हम कोई सा भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट अगेन पेज डॉट लोकेटर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे कोडजेन के बारे में। कोडजेन का यूज़ क्या होता है रिकॉर्ड करने के लिए, कि हम अपने टेस्ट को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, ये बातें होगी कोडजेन के बारे में। सो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।